हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ्स में हीरोन के सूत्र से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आज ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए रैली निकाली और उन्होंने दो समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। एक समूहों में गलियों ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया तथा अन्य समूहों ने गलियों ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया। फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भाग को साफ किया। यदि ए बी बराबर, यानी उसका मान दिया हुआ है एरिया का, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 40 मीटर, सी डी बराबर 15 मीटर और डी ए बराबर 28 मीटर और कोण बी 90 डिग्री हो, तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितना किया, ये कह रहा है। यानी कि एक स्कूल ने एक कार्यक्रम चलाया सफाई अभियान का, और उस सफाई अभियान में दो टोलियां हो गई, दो समूह हो गए। तो समूह इस प्रकार का हुआ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, और ये हो गया ए सी का। अब क्या रहा है, दो टोलियां कौन कौन सी हुई हम बता देते हैं। एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया और एक सी ए हो गया। यानी कि ये टोलियां, टोली नंबर एक हम एक लिख देते हैं। एक का मतलब टोली नंबर एक इधर से गुजरती है। फिर अब दूसरी टोली जो गुजरती है वो है ए सी, फिर सी डी और फिर डी ए। एक टोली नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है ए बी बराबर ये 9 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद बी सी दिया हुआ है आपका 40 मीटर और सी डी दिया हुआ आपका 15 मीटर और डी ए यानी ए डी दिया हुआ है आपका 28 मीटर, ये दिया हुआ। तो कहता है किस टोली ने अधिक सफाई का एरिया साफ किया। तो सबसे पहले ये कोण भी कह रहा है कि समकोण है। ठीक है, समकोण कह रहा है जिसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया, हम आज इसे देखते हैं। उदाहरण नंबर ये 1 का है, दिया है सबका मेजरमेंट दिया हुआ है। ये ए बी बराबर दिया हुआ है 9 मीटर। इसके बाद बी सी दिया हुआ है आपका 40 मीटर। इसके बाद सी डी दिया हुआ है आपका 15 मीटर और ए डी दिया हुआ है आपका 28 मीटर। इतना चीज दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका ये देखिए, तो त्रिभुज एक दिख रहा होगा, ये त्रिभुज और ये एक त्रिभुज दिख रहा है जो एक एरिया में गुजरती है, यानी एक टोली गुजरती है और टोली नंबर 1 गुजरती है, टोली नंबर 1 गुजरती है। यानी कि इस पथ से ए बी सी होते हुए ए तक आती है ना, एक टोली आती है। तो सबसे पहले हम इस टोली 1 द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। या समूह लिख सकते हैं, समूह 1 द्वारा सफाई किए गए भाग का क्षेत्रफल। अब समझिएगा कि ये देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, समकोण है और समकोण त्रिभुज जहां रहे वहां हम लोग क्या करें, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे। यानी कि 1/2 गुना बी आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए तो 1/2 बी आधार 40 गुना 9 कितना हो गया, ये कट गया, 9 दूनी 18, 180 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि इस एरिया में ए बी सी ने, यानी कि इस टोली 1 ने 180 मीटर स्क्वायर साफ किया एरिया को।
ठीक है। अब निकालेंगे ए सी डी वाले भाग, यानी ए सी डी ए, यानी कि टोली 2 का। तो टोली 2 के लिए लगाई थी, देखे तो ये 15 दिया हुआ है, एक 28 दिया हुआ है, लेकिन ये ए सी नहीं दिया हुआ है। जब ए सी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस का प्रमेय जो लगता है वो समकोण त्रिभुज में लगता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वो कहता है कर्ण का वर्ग 2 भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होता है। यानी इसका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो AC तो दिया हुआ नहीं है, यही तो निकालना है। AB का मान दिया हुआ है 9 स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 40 स्क्वायर, ये हो गया 981, ये हो गया 1600, ये कितना हो गया 1681। इसको जोड़िएगा तो AC स्क्वायर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 1681 का जो हम लोग वर्ग करेंगे, यहाँ AC लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 41। AC का मान निकल गया कितना, 41। अब आपको मालूम है कि AC हो गया ABC, 3 भुजा दिखे तो तीनों का साइड जो वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अब यहाँ हम ACD यानी टोली 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो हम किस सूत्र से लगा देंगे, हीरोन फार्मूला से निकाल लेंगे। यानी कि त्रिभुज ACD या टोली 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल जो होता है आपका सूत्र क्या होता है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होता है। ये लगा दिए, लेकिन इसके लिए अभी S हमको मालूम नहीं है, वो निकाल देते हैं। तो S कैसे निकालते हैं हम लोग, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। हम इधर लिखते हैं S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2। एक मान 41, ये देखिएगा दूसरे चीज का है, दूसरे त्रिभुज का है। हाँ 41, बी का मान कितना हो गया 15 और सी का मान कितना हो गया 28 बटे 2। तो 8 5 13 1 14 फिर 4 हो गया, 3 4 4 8 बटे 2 करते हैं तो ये आपका हो गया कितना 42 मीटर, यानी S निकला कितना आपका 42 मीटर निकल गया ना। अब S का मान हम यहां रख देते हैं, ये 42 हो गया, ये 42 माइनस 41 हो गया, फिर 42 माइनस 15 हो गया, अब फिर 42 माइनस 28 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इधर खिसका के लिखते हैं, ये 42 गुना इसमें घट गया 1 बच गया, इसमें बच गया तो 27 बच गया और इसमें बच गया 14 बच गया। ये अब देखिए तो इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 14 गुना 3 42 हो गया, एक का तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब 27 को 3 गुना 3 9 गुना 3 27 हो गया और ये 14 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ा निकाल रहे, 14 14 का निकल गया जोड़ा, 3 3 का निकल गया जोड़ा, ये 14 गुना 9 हो गया, ये हो गया 126 मीटर स्क्वायर। यानी कि टोली बी द्वारा कितना निकल गया 126 मीटर स्क्वायर, और टोली 1 द्वारा क्या निकला था 180 मीटर स्क्वायर। आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन ज्यादा सफाई किया, किसके समूह ने ज्यादा सफाई की। तो टोली 1 ने ज्यादा सफाई की, कितना किया तो 180 में 126 घटा देंगे। हाँ इधर लिखते हैं इस जगह, एक 180 घटा 126, ये हो गया 54 मीटर स्क्वायर। यानी कि टोली 1 समूह 1 ने
54 मीटर स्क्वायर अधिक सफाई की। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका निकल गया। दूसरी बात, मैं सबका आंसर लिख देता हूं। टोली एक, समूह एक का आंसर, समूह एक द्वारा सफाई कितना हो गया? 180 मीटर स्क्वायर। समूह दो द्वारा कितना हो गया? 126 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक समूह ने 180 मीटर स्क्वायर, दूसरे में 126 मीटर स्क्वायर, और दोनों में से सबसे ज्यादा टोली एक ने सफाई किया, 54 मीटर स्क्वायर ज्यादा। तो आप इस सवाल को देखिए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे गणित का महत्व होता है, ऐसे सवाल से आप समझ पा रहे होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी मैथ 9th के उदाहरण बोर्ड पे देखिए, कह रहा है कि सोनिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी पुत्री और पुत्र से यह चाहती कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने खेत को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक खेत के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? यह एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है। ये उदाहरण नंबर 2 है आपका। सपोज ये ए बी सी और डी एक समचतुर्भुज है, और कहता है कि इसका परिमाप जो है ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए, यानी चारों जो है का परिमाप 400 है, और इसका विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 160 मीटर। ये 160 मीटर दिया हुआ है। दिया क्या क्या चाहिए पहले इसको नोट कीजिए आप। दिया है समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ ये 400 मीटर। इसके बाद समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है आपका 160 मीटर। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप, इसमें मतलब कि चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और इसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। अब हम बनाते हैं इसको, समचतुर्भुज का परिमाप से लेके चलते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर कितना होता है? 4 गुना भुजा। अब परिमाप दिया कितना है? ये 400 मीटर ना, बराबर 4 गुना भुजा। अब देखिए तो ये कट जाएगा, भुजा में कितना हो गया आपका? ये हो गया 400/4 यानी 100 मीटर। यानी कि समचतुर्भुज का जो भुजा हो गया वो कितना हो गया? 100 मीटर। यानी ये भी 100 मीटर, ये भी आपका 100 मीटर, और ये भी 100 मीटर, ये भी आपका 100 मीटर। ये हो गया। अब देखिए किसी एक त्रिभुज ए बी डी का अगर क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, वो प्रश्न में दिया हुआ भी है कि बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो देखिए तो ए बी डी 100 100 160, यहां भी अगर आप हिरन फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जितना इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा ना। लिखिए S बराबर, पहले अर्ध परिमाप निकाल लिए हैं तो क्या हो जाएगा? 160 प्लस 100 प्लस 100। सपोज ये ए बी सी है, इसको ऐसे कर दिए, ये कितना हो गया? 200 300 360 हो गया। ये बटे 2 बराबर कितना हो गया? 180, यानी अर्ध परिमाप बराबर कितना निकल गया? 180 मीटर। हाँ, अब हिरन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल सूत्र लगा दीजिए, S इंटू S माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी लगा दिया। अब देखिए एस का मान निकला आपका 180, 180 फिर 180 माइनस 160 फिर 180 माइनस 100 फिर 180 माइनस 100, ये कर दिया 180 हो गया। 180 में 60 घट गया, कितना बचा 20 बचा, ये आपका 80 बचा, ये आपका 80 बचा। फिर देखिए तो 90 गुना 20 कीजिए, 9 गुना 20, फिर ये 20 है, फिर इसको क्या कीजिएगा 4 गुना 20, फिर इसको 4 गुना 20 तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया। अब देखिए तो 20 20 कॉमन, 20 20 कॉमन, यानी कि 20 निकल गया, इसका एगो 20 निकल गया, एगो एक 4 निकल गया। 9 कितना होगा वर्गमूल, 9 का वर्गमूल होता है 3, ये देखिए ये कितना हो गया आपका 400, आइए 12 बचक 4800 मीटर स्क्वायर, यानी एक पार्ट का हिस्सा जो हो गया 4800 ये मीटर स्क्वायर, इधर भी आपका 4800 मीटर स्क्वायर, यानी प्रत्येक भाग, यानी दोनों बेटा बेटी को 4800 मीटर स्क्वायर, 4800 मीटर स्क्वायर दोनों को देता है खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए ना। इसलिए दोनों बच्चे को 4800 मीटर स्क्वायर फसल उगाने के लिए दिया गया था। उसकी मां ने इतना खेत दिया था दोनों को फसल उगाने के लिए। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे क्वेश्चन का उपयोग आता है, और आप हिरन फार्मूला का उपयोग देख रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन में भी बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। कह रहा है कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उपजाना चाहती है। ठीक है, इसी खेत से संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। उसे इस खेत की सबसे लंबी भुजाओं के मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। इनमें से एक भाग में वह आलू, दूसरे भाग में वह प्याज उगाई। आलू और प्याज कितना हेक्टेयर का प्रयोग किया गया ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार खेत बनाते हैं, उसके बाद उसका पैरामीटर बनाते हैं, उसके बाद उसका हम एरिया निकालेंगे। चलिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये ए बी जो है 360 मीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका 200 मीटर है। ठीक है, और ये मान लिया आपका 240 मीटर का है। इसके बाद क्या आता है, इसी में एक खेत है ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब ये कह रहा है इसका एरिया भी दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, ये आपका 320 मीटर ये हो गया, 240 मीटर ये हो गया, और ये कहता है ये 400 मीटर है। यही कहता है इसके मध्य बिंदु से इसके शीर्ष को मिलाने के बाद एक में आलू उग जाती है, ये दूसरे में प्याज, इसमें गेहूं। तो गेहूं उपजाने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर आलू उपजाने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दो बराबर भागों में उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। गेहूं उपजाने के लिए सबसे पहले इसे क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। इस भाग के लिए ABCD का ABC का अर्ध परिमाप। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC जहां गेहूं
उगाने का काम करती है। ठीक है, काम करती है तो हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस 200 प्लस 240/2। ये अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकलेगा। इस क्या हो गया, 0 4 6 10 की 0 2 2 4 3 7 1 8/2। ये हो गया आपका 400 मीटर निकल गया आपका एस। अब इस पे लगा दीजिए गेहूं जाने का एरिया निकल जाएगा हिरन फॉर्मूला के द्वारा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है 400, फिर 400 माइनस 360, फिर 400 माइनस 200, फिर 400 माइनस 240। ये हो गया आपका हिरन फॉर्मूला पर बैठा दिए। अब देखिए ये हो गया 400 गुना, घटाइएगा तो 0 हो गया, यहाँ 10 में 6 हो गया, 4 बचा, यहाँ बचा 140। ठीक है, अब ये बच गया 200। ये कितना बच गया आपका, ये 0 हो गया, ये 6 बच गया, यहाँ 1 बच गया। यहाँ 40 बचेगा। अब देखिए ये 40 गुना 10 कर देते हैं, ये फिर 40 है, और फिर इसको 20 गुना 10 200 हो गया। अब फिर इसको क्या करते हैं 4 गुना 4 16 गुना 10, ये कर दिया। अब देखिए 140 ये 140 ये निकल गया, फिर क्या बचा 1 10 ये 1 10 ये निकल गया, फिर 1 20 10 बचा, चलो 20 बचा हुआ ना, एक 4 भी निकल गया, एक अंदर में क्या बचा आपका 20 बचा, और आपका 10 बचा। एक 10 ये बच गया और एक 20 ये बच गया। ये कितना हो गया 4 चौक 16, 1 2 0 16 हो गया। अब देखिए अंदर में क्या बचा 20, इसको तोड़ देते हैं, 10 गुना 2 और गुना 10 फिर निकल गया, ये हो गया 16 गुना 10, ये √2। इसको ऐसे लिख लीजिए 16,000 √2 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका इसका एरिया। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया तो निकल गया। अब हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में क्या होता है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है। तो इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे 10,000 से, तो ये हो जाएगा 1.6 √2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हेक्टेयर में मांग रहा है इसलिए त्रिभुज ABC जहां गेहूं उगाने का क्षेत्रफल, गेहूं उगाने का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 1.6 √2 हेक्टेयर। यहां भी हेक्टेयर लिखिए, हेक्टेयर। एक का आंसर ये हो गया आपका। अब बच गया आपका ये दोनों पार्ट। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका भी हिरन फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगाते हैं, सीधा हम लगा देते हैं इसका। ठीक है, इसका ये अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये 240 जोड़ 320 जोड़ 400 बटे 2। ये देखिए तो 0 4 2 6 4 3 7 2 9 है ना, 0 0 हो गया, 4 2 6 4 3 7 2 9। अब देखिए तो इसको भाग करते हैं तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8, यहाँ बचा 8, ये 0, ये मीटर हो गया। यानी कि एस बराबर कितना निकल गया
480 मीटर स्क्वायर। कितना निकल गया आपका ये। तो अब क्या करते हैं, आप इधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग एस निकल गया 480 मीटर। अब क्या करेंगे, ACD का क्षेत्रफल लगा दिया, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखिए S कितना निकला 480 माइनस 240, फिर 480 माइनस 320, और फिर 480 माइनस 400, ये हो गया। इधर हम लिखते हैं ये 480 गुना, ये देखिए कितना बच गया आपका 0 4 2, ये बच गया आपका 0 6 1, ये बच गया आपका 80। ठीक है, अब देखिए तो 480 को तोड़ रहे हैं, 160 16 48, इसको तोड़ दिया 240 है ना, 8 दिया 24, 80 गुना 3 गुना 160 है, चूंकि 160 है इसको छोड़ देते हैं वैसे ही, गुना 80 है, यहाँ भी 80 है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये और ये पेयर हो गया, ये और ये पेयर हो गया, ये और ये पेयर हो गया, ये इससे पेयर हो गया, ये इससे पेयर हो गया, यानी कि 160 गुना 3, 160 गुना 3 गुना 80, यही ना। इसको जब गुना करेंगे 16 48 गुना 80, ये हो जाएगा 3,84,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका एरिया क्या निकल गया, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकल गया आपका 3,84,000 मीटर स्क्वायर। अब इसे हेक्टेयर में बदलना, तो फिर 110,000 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3.84 हेक्टेयर, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा का भाग निकल गया 3.84 हेक्टेयर, तो इसको दो भाग में बराबर कर देंगे, तो आधा में आलू चला जाएगा और आधा में प्याज उगाने का काम होगा। तो अब देखिए आलू उगाने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3.84 बटे 2 कर देंगे, ये आपका हो गया 1, ये बचा आपका कितना 9, ये 2 हेक्टेयर। जितना आलू होगा उतना ही प्याज होगा। प्याज उगाने का क्षेत्रफल बराबर 1 हेक्टेयर। तो ये व्यवहारिक प्रश्न आपके जीवन में कभी भी काम आ सकता है, तो ऐसे सवालों का, ऐसे प्रश्नों का आप गहन अध्ययन कीजिए, जिससे कि आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आशा है आप इस वीडियो के प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।